NCERT exercise 6.2 chapter lines and angles class 9th. फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन फिगर 6.183 आपको ये फिगर दिया हुआ है, दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइंस हैं AB और CD। ये 50, ये X, ये Y और ये 130। आपको ढूंढना है X एंड Y। X और Y आपको ढूंढना है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सिंपल है बच्चों, हमें पता है 50 प्लस X इक्वल्स टू 180। ठीक है, इन्हें रीजन में आप लिखेंगे कि दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, जिससे आपको x मिल जाएगा 180 माइनस 50। वैसे ही y इज इक्वल टू 130 as they are forming vertically opposite angles। ये vertically opposite angles है, तो इससे आपको देखिए x भी मिल गया है, x आपका 130 डिग्री है, y भी आपका 130 डिग्री है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है। वैसे ही सेकंड पे आते हैं। सेकंड में आपको फिर से they have given a फिगर है, तीन पैरेलल लाइंस हैं AB, CD एंड EF। एक ट्रांसवर्सल, ये हो गया X, ये है Y और ये है Z। अब आपको गिवन है दैट Y is to Z is equal to 3:7। Find X। तो Y is to Z आपको ये रेशियो दिया है 3:7। तो हमें पता है कि लेट द रेशियो बी X, रेशियो को X ले लेते हैं, सॉरी A ले लेते हैं क्योंकि X पहले से ही डिफाइंड है। तो Y हो जाएगा 3A और Z हो जाएगा 7A। रेशियो को हमने A ले लिया, तो y हो जाएगा 3A एंड z हो जाएगा 7A। आप देख सकते हैं कि z और x, z इक्वल्स टू x। रीजन में आप क्या लिखेंगे? y z इज इक्वल टू x। रीजन में आप लिखेंगे दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इससे ये पता चला कि x भी क्या हो जाएगा, x भी आपका 7A हो जाएगा। अब देखिए x अकॉर्डिंग टू द फिगर x भी 7A है, y 3A है और z 7A। अब हमें पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री।
x प्लस वाई, इन दोनों का सम 180 होगा। रीजन में आप क्या लिखेंगे? रीजन में आप लिखेंगे कि दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दोनों अंदर वाले एंगल हैं। तो 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे हमें पता चला 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री और a की वैल्यू 18 आ गई। अगर a की वैल्यू 18 है, इसका मतलब आप x ढूंढ सकते हैं। x जो कि 7a है यानी 7 इंटू 18, y जो कि 3a है यानी 3 इंटू 18, और z जो कि फिर से 7a है यानी कि 7 इंटू 18। ये आपको तीनों एंगल्स मिल जाएंगे, x, y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हमने y/z रेशो दिया हुआ था 3:7 क्वेश्चन में, तो हमने रेशो को a मान लिया, तो y की वैल्यू 3a हो गई है और z की वैल्यू 7a हो गई है। हमें पता है z और x ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो z 7a है, y 3a है, x भी 7a हो जाएगा। फिर x और y में रिलेशन है, दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 होगा। 7a प्लस 3a इक्वल्स टू 180। हमें पता चला a की वैल्यू 18 आ गई है। अब आपको x की वैल्यू पता है 7a, तो आपने 7 इंटू 18 लिखा, y की वैल्यू 3a, 3 इंटू 18 लिखा, z की वैल्यू 7a, 7 इंटू 18। तो इस तरीके से आपको तीनों एंगल्स मिल जाएंगे, x, y और z। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिगर आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको ये कहा गया है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों पैरेलल हैं। EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF जो है वो CD के परपेंडिकुलर है। और GED ये पूरा आपको 126 दिया हुआ है। आपको बोला है यू हैव टू फाइंड एंगल AGE, आपको ये वाला एंगल ढूंढना है, दिस रेड एंगल ये आपको ढूंढना है। आपको GEF ये वाला एंगल ढूंढना है, दिस रेड एंगल, और आपको ढूंढना है FGE ये वाला है। ये तीन एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इन एंगल्स को नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। इससे इजी हो जाएगा आपके। तो आपको सबसे पहले तो जो एंगल GED दिया हुआ है दैट इज 126 डिग्री। अगर आप GED में से माइनस कर दें FED, भाई माइनस कर रहे हैं FED 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, FED इज 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 36 डिग्री, जो कि आपका एंगल GEF आ गया। ये भी आपको फाइंड करना था, GEF 36 डिग्री आ गया। GEF जिसे आपने एंगल 3 माना है, ये आपका 36 आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पता है एंगल 2 प्लस एंगल GED, इन दोनों का सम 180 होगा। रीजन में आप क्या लिखेंगे? दे आर द इंटीरियर एंगल्स, दे आर द इंटीरियर angles on the same side of transversal। ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पे एंगल 2 और ये 126, ये दोनों का सम 180 है।
रीजन में आप यही लिखेंगे, एंगल 2 एंड 126 का सम 180 होगा। एंगल 2 प्लस 126 डिग्री इक्वल्स टू 180। एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126, तो एंगल 2 आ जाएगा आपका 54 डिग्री। एंगल 2 आपका 54 डिग्री। आपने एंगल 2 भी ढूंढ लिया है। एंगल 2 यानी कि एंगल FGE, ये भी आपको ढूंढना था। अब हमें ये भी पता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में आप लिखेंगे कि ये दोनों लीनियर पेयर है, दे आर द लीनियर पेयर। एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो इससे एंगल 1 मिल जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। 180 में से 54 डिग्री गए यानी कि 126 डिग्री। एंगल 1 जो कि है एंगल AGE, ये भी आपको फाइंड करना था, ये भी आपको 126 डिग्री मिल गया। तो इस तरीके से आपने तीनों एंगल्स ढूंढ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फिगर मैंने आपके लिए बना दिया है, जिसमें आपको दिया गया है कि PQ is parallel to ST। PQ is parallel to ST, ये आपको गिवन है। PQ is parallel to ST। साथ में आपको दिया हुआ है that PQR is angle PQR is 110 डिग्री। एंगल TSR is equal to 130 डिग्री। हमें ढूंढना है एंगल QRS। हमें एंगल QRS फाइंड करना है। एंगल QRS, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहला टास्क, इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, एक्सटेंड PQ टिल Y। आप PQ को एक्सटेंड कीजिए टिल Y। अब हमें पता है कि PQ और ST पैरेलल थे। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो PY is parallel to ST since, रीजन में आप क्या लिखेंगे, क्यों है ये पैरेलल, since given PQ is parallel to ST, तो PQ का एक्सटेंशन भी पैरेलल होगा, ये आपको गिवन है, दिया गया है। वैसे ही एंगल Y, यहां पर एक मैं नेमिंग दे देता हूं, सपोज इसे X नाम दे देते हैं, तो YXR is equal to 130 डिग्री। रीजन में आप लिखेंगे दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 130 है, गिवन है, तो ये भी 130 होगा, ये भी 130 डिग्री। दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये 130 है, तो ये भी 130 होगा। अब एंगल XQR is equal to 180 minus 110। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट एंगल है, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ये पूरा 180 है, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, एंगल XQR, जो कि होगा 70 डिग्री। वैसे ही ये पूरा 180 है, इस 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। वैसे ही सिमिलरली एंगल QXR इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो ये आ गया आपका 70 डिग्री और ये आ गया आपका 50 डिग्री। रीजन में आप लिखेंगे दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर से आ गया।
अब इन ट्राइंगल QRX, ये जो ट्राइंगल है QRX, इस ट्राइंगल में हमें पता है कि 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल QRX जो कि आपको ढूंढना है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन में आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें 70 और 50 ऐड होके आपको 120 देंगे एंड 120 विल बी सबट्रैक्टेड बाय 180, तो QRX इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया है। QRX जो कि आपको फाइंड करना था वो आ चुका है 60 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास AB is parallel to CD, ये दिया हुआ है AB is parallel to CD, और आपको ये कहा गया है कि एंगल APQ 50, एंगल APQ आपको 50 दिया हुआ है, AB is parallel to CD दिया हुआ है, एंगल PRD 127 दिया है, एंगल PRD 127 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड X एंड Y, फाइंड X एंड Y आपको ये ढूंढना है। तो फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। रीजन में आप लिखेंगे पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स। ये alternate इंटीरियर एंगल्स हो गए। APR जो कि क्या है 50 प्लस Y इज इक्वल टू PRD जो कि है 127 डिग्री, Y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, Y इक्वल्स टू 127 में से 50 गए तो ये आपको देगा 177 डिग्री, सॉरी 77 डिग्री। ये आपको 77 डिग्री दे रहा है। Y की वैल्यू 77 हो गई। और वैसे ही X इज इक्वल टू एंगल APQ। रीजन में आप फिर से लिखेंगे कि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये 50 डिग्री और ये X ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो X की वैल्यू भी 50 डिग्री हो गई। तो आपको इस तरीके से Y और X दोनों मिल गए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको दिया है कि PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। PQ and RS ये दो मिरर जो कि एक दूसरे के पैरेलल थे। An incident ray AB strike the mirror PQ at B and reflected ray moves along the path BC strike the mirror RS। आपको यही कहा गया है कि एक AB एक रे ऑफ लाइट जो कि B पे टकराने के बाद प्लेन मिरर PQ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यही स्ट्राइक हो रही है प्लेन मिरर RS पे एट पॉइंट C और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये प्लेन सरफेस PQ, प्लेन मिरर PQ के लिए AB जो है वो इंसिडेंट रे है और BC जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। वैसे ही मिरर RS के लिए BC इंसिडेंट रे हो जाएगी और CD
रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब आपने ये कंसेप्ट छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर पे गिरती हैं और एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे नॉर्मल कहा जाता है। वैसे ही यहां पर भी एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसे नॉर्मल कहा जाएगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये जो नॉर्मल है इसे नाम दे देता हूं m और इसे नाम दे देता हूं n। तो MB is perpendicular to PQ and NC is perpendicular to RS। हमें ये भी रूल पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक एंगल बनाते हैं R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहां पर भी आपको I मिलेगा और यहां पर आपको R मिलेगा। रीजन में आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि AB is parallel to CD, हमको ये प्रूव करना है। बच्चों, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो आप सबने आपने पढ़ा ही है। I is equal to R, angle of incidence is equal to angle of reflection। According to the question, हमको पता है कि mirror PQ and RS are parallel to each other। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इससे ये पता चला कि इन दोनों की जो नॉर्मल है, therefore MB is also parallel to NC। इन दोनों की जो नॉर्मल है ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब अगर ये पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल MBC is equal to एंगल BCM, यानी कि R is equal to I। रीजन में आप क्या लिखेंगे? दे आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल R और ये एंगल I, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 का, मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड, दोनों तरफ अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी ट्वाइस एंगल R इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल I। तो यहां पर R का ट्वाइस यानी ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू यहां पर I का ट्वाइस यानी एंगल BCD। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पूरा एंगल ABC इज इक्वल टू ये पूरा एंगल BCD, ये दोनों बराबर हो गए। बट रीजन में आप लिखेंगे बट दे आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पर ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हैं तो इससे ये पता चलता है कि लाइंस पैरेलल होंगी, AB इज पैरेलल टू CD। इससे हमें ये पता चलता है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो ये आपका 6th वाला क्वेश्चन है।